हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में ग्रंथि यानी ग्लैंड्स चैप्टर से आने वाले महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, आरआरबी लोको पायलट, बीपीएससी, इन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं आपको सही समय पर मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑप्शन ए सोमेटोट्रोपिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन सी इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी इंसुलिन। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटॉक्सिन का ये जो हार्मोन का जो सुई होता है, यह गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए लगाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन क्या है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो थायरॉक्सिन होता है वह क्या होता है? वह एक तरह का हार्मोन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हार्मोन हो जाएगा। थायरॉक्सिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? जो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो बच्चे के जन्म के बाद जो दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी एंड्रोजन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टिन। तो जो इसका राइट आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट इसका अगर आपका राइट आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है यह बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए कार्टिकोट्रोपिन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो जो आपातकालीन का स्थिति जब होता है उस दौरान हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर एड्रेनिल। जो एड्रेनिल जो हार्मोन है यह उत्सर्जित होता है कब? आपातकालीन के दौरान। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह ऑप्शन ए पाचन बढ़ाता है, ऑप्शन बी रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है, क्यों होता है? क्योंकि यह हमारे थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन है ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। इसका क्या आंसर होगा? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कितना आंसर दे पा रहे हैं। तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है यह क्या है? यह एक तरह का थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन हार्मोन है ये, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा हार्मोन है जो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन बी ग्लूकोजन, ऑप्शन सी वेसोप्रेसिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोजन। ग्लूकोजन जो है यह रक्त शर्करा को हमारे शरीर में बहुत कम होने से बचाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ग्लूकोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन ए शीर्ष ग्रंथि, ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी यकृत। तो इसका राइट आंसर आप लोग सबको पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। जो मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है पूछा है नहीं, यहाँ पे पूछा है नहीं है, इसको ध्यान में दीजिएगा। तो मनुष्य में जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी
यकृत जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। जो इंसुलिन जो हार्मोन है यह इसका स्राव कहाँ से होता है, इसका निर्माण कहाँ से होता है, ये कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए ऑवटू ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो जो इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है यह कहाँ से होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो होता है यह पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से इसका स्राव होता है इंसुलिन हार्मोन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित है। जो थायराइड ग्रंथि है हमारे शरीर के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन ए छाती, ऑप्शन बी सिर, ऑप्शन सी गला, ऑप्शन डी उदर, उदर यानी पेट। तो आप लोग बताइए थायराइड जो ग्रंथि होता है शरीर के किस भाग में स्थित होता है। तो जो थायराइड ग्रंथि होता है यह शरीर के हमारे किस भाग में, तो गले में। जो गला होता है आप लोग चित्र में भी देख पा रहे होंगे, जो थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होता है, मनुष्य के शरीर के गला में। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी वाहिनीहीन ग्रंथि, ऑप्शन सी अवटु ग्रंथि, ऑप्शन डी यकृत ग्रंथि। जो हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं जो उपस्थित हैं इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग वाहिनीहीन ग्रंथि कहते हैं। इसमें वेन या नस नहीं पाई जाती है, जिसे हम लोग वाहिनीहीन यानी उसमें क्या होता है, उसमें नसें नहीं पाई जाती है उस ग्रंथि में, इसलिए उसे वाहिनीहीन ग्रंथि कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है उसे वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आप लोग के सामने रखा। नेक्स्ट है इंसुलिन किसे विनियमित करता है, यानी किसे विनियमित कर देता है, कौन, इंसुलिन जो हार्मोन है या किसे विनियमित करता है। ऑप्शन ए प्रजनन, ऑप्शन बी हृदय गति, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, ऑप्शन डी रक्त शर्करा का जो स्तर है ये किसे करता है। तो इंसुलिन का जो विनियमित करता है वो करता है रक्त शर्करा का स्तर। जो ब्लड शुगर होता है इसके जो स्तर होते हैं इसी को अप डाउन करता है। तो इंसुलिन किसे विनियमित करता है, रक्त शर्करा को। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं। जो लैंगरहैंस के आइलेट्स होते हैं यह किस मानव अंग में पाए जाते, मानव के किस अंग में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो जो लैंगरहैंस आइलेट्स हैं यह कहाँ पाए जाते हैं, यह पेनक्रियाज में पाए जाते हैं जिसे अग्नाशय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग भी कमेंट करते रहिए कि कौन सा आंसर का आप लोग किस चीज का जवाब आप लोग दे पाते हैं ताकि हमें भी समझ आ सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है, यानी डाइजेस्टिव का एंजाइम नहीं है, यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए प्रोटियस, ऑप्शन बी एमिलेस, ऑप्शन सी लेप्लेस, ऑप्शन डी सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस। तो इसका क्या आंसर होगा आप लोग जल्दी बताइए। जो पाचक एंजाइम नहीं है, तो पाचक एंजाइम ये प्रोटियस भी है, एमिलेस भी है और लेप्लेस भी है। तो इसका कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो ये हो जाएगा सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए फ्रेडरिक बेंटिंग, ऑप्शन बी जेम्स कोलिप, ऑप्शन सी ई इब्राहिम, ऑप्शन डी विलियम ऑसलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये तो आप लोग को पता ही होना चाहिए कि जो इंसुलिन का जो खोज हुआ था वो किसने किया था, जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेडरिक बेंटिंग। फ्रेडरिक बेंटिंग जो वैज्ञानिक थे आप लोग जो चित्र में देख पा रहे होंगे, ये इंसुलिन के खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग बताइए इस जितने क्वेश्चन में से आप लोग कितने का आंसर दे पाए हैं और कितने आप लोग को नहीं पता है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।